हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी किचन में बनाने वाले हैं सिंपल सी और बहुत ही स्वादिष्ट पूड़ी, जिसे हम बनाने वाले हैं मैदे और बेसन से। आपने कभी सोचा होगा कि मैदे और बेसन का कॉम्बिनेशन कैसा है? बहुत अच्छा लगता है लेकिन खाने में। हाँ, बस ये है कि यदि आप और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो बेसन की मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए। बट मैंने यहाँ पर इक्वल लिया है, मतलब 50-50%। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 2 कटोरी ले लेंगे मैदा। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। तो पहले 1 कटोरी डालेंगे, फिर दूसरा 1 कटोरी हम डालेंगे, क्योंकि 2 कटोरी खट्टा डालेंगे ना तो छान नहीं पाएंगे। तो ये देखिए 1 कटोरी हो गया। अब दूसरा कटोरी मैदा भी हम इस पर डाल देंगे और उसको भी हम अच्छे से छान लेंगे। अब उसके बाद हम इस पर डाल देंगे बेसन। मैदे को हमने छान लिया है, अब बेसन को भी हम अच्छे से छान लेंगे। तो ये देखिए हमने बेसन को छान लिया है। बेसन में अधिकतर क्या होता है ना कि लम्स पड़ जाते हैं, गुठलियाँ जैसी होती है ना, तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो यदि बहुत ज़्यादा गुठली पड़ जा रही है तो हाथ से फोड़ करके आप इसको मतलब छान सकते हैं। तो 1 कटोरी हो गया, दूसरी कटोरी, क्योंकि हम एकदम इक्वल मात्रा में ले रहे हैं। मतलब जो हमने बेसन लिया था 2 कटोरी, उतना ही हम ले रहे हैं मैदा 2 कटोरी, मतलब सेम क्वांटिटी रहेगी दोनों की। यदि आप चाय के साथ खाने के लिए स्नैक्स की तलाश में है ना, तो सबसे पहले आप इसे ही बनाइए। ये बहुत ही इजी और सिर्फ दो सामान ही लगेंगे इसमें आपको, सिर्फ बेसन और मैदा। मसाले तो थोड़े बहुत ही लगते हैं, लेकिन बेसन और मैदा, इसमें मेन रोल तो इन्हीं दोनों का है। इसे आप बनाइए और चाय के साथ खाइए ना, आपका दिन बन जाएगा। मतलब देखने में जो सिंपल लगती है ना, सिर्फ एक बाइट आप खाएंगे ना तो आप खुद कहेंगे वाह क्या टेस्ट है इसका। और यदि कुछ लोगों को बेसन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो क्या करें कि जैसे कि हमने 2 कटोरी यहाँ पर लिया था मैदा, तो 1 कटोरी आप बेसन ले लीजिए, या फिर 3 कटोरी मैदा 1 कटोरी बेसन, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो उससे ना आपका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। बट क्या है ना, मुझे मतलब इक्वल करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता फिर, क्योंकि उसमें मैदा तो जानते हो आप अनहेल्दी होता है। इसे आप आटे से भी बना सकते हैं। तो आप जैसा आपको ठीक लगे, मैदे से, आटे से, बेसन से, जिससे आप चाहें उससे बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बेसन को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया था और ऊपर से हमने डाल दी है अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, इसलिए तो हमने इस पर डाल दिया है अजवाइन। इसके बाद बारी आती है नमक की, तो हम इस पर डाल देंगे नमक। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है स्वाद के अनुसार नमक। लगता मैंने यहाँ पर नमक को कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर दिया है। मेरी आदत ही है ना रिपीट करने की, तो मैं बिना रिपीट किए ना कोई भी बात को पूरी करती ही नहीं हूँ। कोई भी बात करूँगी ना तो मेरी आदत, पता नहीं क्यों, अभी 1 आध साल से मेरी आदत हो गई है, हर बात को मैं रिपीट करती हूँ, 3 से 4 बार रिपीट करती ही करती हूँ। तो बस कोई बात नहीं, आप इसे इग्नोर कीजिए। अब देखिए इस पर हमने डाल दिया कलौंजी। कलौंजी जो है, कलौंजी मतलब जो ब्लैक सीड्स होते हैं, इसको ऑनियन सीड्स भी कहते हैं। तो कलौंजी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इस पर डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, और आप अपने मनपसंद के मसाले भी इस पर डाल सकते हैं। ये तो मैं जैसे बनाती हूँ तो मैंने वैसे आपके साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद हल्दी पाउडर डाल दिया है इस पर। भाई मेरी तो पता है क्या आदत है, चाहे पूड़ी हो, चाहे पुलाव हो और चाहे दाल हो, इनमें मैं इतनी वैरायटियाँ बना लेती हूँ ना। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहीं से देख लेती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ये भी डाल दो वो भी डाल दो। पहले तो मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करूँगी, फिर लगेगा कि हाँ ये खाने में अच्छी बनी थी, तो सेकंड टाइम मैं उसको ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मतलब आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा बनाया, अच्छा लगा, आप भी बनाइए। तो मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक ही खाने को खा खा के ना बोर हो जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है इस पर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बाद मैंने डाल दिया है इस पर आधा चम्मच जीरा पाउडर, और जीरा पाउडर के बाद यदि आप लोग चाहें तो इस पर गरम मसाला डाल सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो उसे भी स्किप कर सकते हैं। मैंने तो डाला है आधा चम्मच। और उसके बाद इन सबको हम मिक्स कर देंगे। और यदि आप कुरकुरी बनाने चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि जो आपकी पूड़ी क्रिस्पी बने, तो क्रिस्पी बनाने के लिए आप इस पर 4 चम्मच मतलब तेल इस पर ऐड कर सकते हैं। कोई सा भी तेल, जो खाने वाला तेल होता है ना, उसे आप ऐड कर दीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद आप पानी डाल के इसका आटा लगा लीजिएगा। तो मुझे पूड़ी क्रिस्पी नहीं बनाना था, क्योंकि आज मेरा मन नहीं था कि क्रिस्पी खाएं,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी इतने दिनों से बनी है ना हमारे घर में, सारी चीज़ें क्रिस्पी बनी, तो मैंने सोचा चलो सिंपल सी पूड़ी जैसे बनाते हैं। तो मुझे जितना मसाला डालना था मैंने उसे डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके हमको इसका आटा लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालना है कि जो बेसन है ना बहुत जल्दी गीला होता है, मतलब बेसन में थोड़ा सा भी पानी डालोगे तो वो गीला हो जाता है। और मेरा भी ये जो डो था ना वो गीला थोड़ा सा हो ही गया था, और यदि गीला नहीं भी होता ना तो भी बहुत चिपकता है। तो यहाँ पर एक तो ये है कि थोड़ा सपोर्ट मैदे का है कि मैदा भी साथ में है, इसलिए बहुत ज़्यादा गीला नहीं हो पाया था। बाकी बेसन, सिर्फ बेसन में यदि आप पानी डालेंगे ना तो वो तो टोटली गीला हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है बनाना। तो जब मैंने ये डो लगाया था ना, तो डो लगाने के बाद जब मैंने इसको बेला था तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी अगर इसमें ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत आती है। तो आप क्वांटिटी आप देख कर डालें, मतलब कि अच्छे से डालें और बहुत ज़्यादा गीला ना होने दें इसे। तो आटा लगाने में ना मुझे कम से कम 2 मिनट तो लग गए थे, और उसके बाद मैंने इसे कम से कम 10 से 15 मिनट का रेस्ट भी दिया था, उसके बाद ही मैंने पूड़ी बनाया था। बट यदि मैं वीडियो पर भी वही चीज़ दिखाऊं कि हाँ मैंने 15 मिनट का रेस्ट दिया, उसके बाद मैंने पूड़ी बनाया, तो जो ये वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। और जब वीडियो लॉन्ग हो जाती है ना तो लोग देखते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप देखना मेरे शॉर्ट्स जो हैं यूट्यूब पर, मैंने जितने भी शॉर्ट्स डाले हैं सब में व्यूज़ अच्छे आते हैं, लेकिन मेरे वीडियोज़ में नहीं आते। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब को आज से 1.5 साल पहले, हाँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे जो वीडियो हैं उस पर व्यूज़ बहुत आते थे। लेकिन आज की डेट है कि मेरे वीडियो में व्यूज़ आते ही नहीं हैं, 2, 3, 5, 6 इससे ज़्यादा तो आते ही नहीं हैं, बल्कि शॉर्ट्स में आते हैं। तो ठीक है, और अभी मेरा चैनल मोनेटाइज़ भी नहीं हुआ है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बीच में थोड़ा सा मैंने गैप भी कर दिया था, बहुत चीज़ें उनके जो नियम होते हैं यूट्यूब के मैंने तोड़े थे, उसकी वजह से जो मेरा चैनल है अभी ग्रो नहीं हो पाया है। मतलब जो चैनल मेरा मोनेटाइज़ होने वाला था 6 महीने के अंदर, अब वो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। मतलब साल भर लग जाएगा कि 6 महीने लग जाएंगे, कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हमारा डो है वो लग चुका है, और हमने इसे रेस्ट भी दे दिया था बीच में। और रेस्ट देने के बाद दोबारा से हम इसको हाथों से गूंद के इसको सॉफ्ट कर लेंगे। आटा अभी भी थोड़ा सा कड़ा है, कड़ा मतलब कैसा बताऊँ मैं आपको, कड़ा भी है और हल्का सा जो गीलापन रहता है ना, जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा मॉइस्चर है, वो है आटे के अंदर। बाकी अंदर से पूरा कड़ा है, बाहर से मॉइस्चर है, उसकी वजह से गीला है। तो ये चिपकेगी, मतलब जब बेलूँगी ना तो ये बेलन में और पट्टे में चिपकेगी। तो यहाँ पर मैंने सारे डो का लोई बना लिया है, छोटी छोटी लोई, जितना हम पूड़ी बनाते हैं उस हिसाब से हम लोई बना लेंगे। एक पार्ट का हमने बना लिया क्योंकि हमने इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया था। तो एक पार्ट की तो पूरी लोई बन गई है, अब हम दूसरे भाग की बना रहे हैं। आपको ना यदि किसी चीज़ की वैरायटी देखनी है ना, पुलाव की, पूड़ी की, हलवे की, खीर की, रसगुल्ले की या रोटी की, किसी भी चीज़ की या फिर दाल की, कोई भी वैरायटी देखना हो ना तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है तो वो तो देखते ही होंगे। तो ज़रूर देखिए, आपको दाल में ही कई प्रकार की वैरायटी मिलेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं खाने से यदि बोर हो रही हूँ घर के खाने से तो मैं बाहर का जाके खाने लगूँगी, बिल्कुल नहीं। यदि मैं घर के खाने से, मतलब जो दाल चावल सब्ज़ी रोटी होती है, यदि मैं उससे बोर हो जाती हूँ ना तो उसी को कुछ अलग तरीके से बना लेती हूँ। उससे क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है और हमें मतलब अच्छा लगता है खाने में कि हाँ थोड़ा सा बदल बदल के स्वाद मिल रहा है खाने का, तो उसे खा लेते हैं। और रही बात जो बाहर की चीज़ें हैं वो कभी कभार हम लोग खा लेते हैं, नहीं तो हम घर पे ही बनाकर उसे खाते हैं। तो हम लोग ना जो बाहर की चीज़ें हैं ना उससे अधिकतर तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं। जब हमारे घर में कोई आ जाता है गेस्ट और हम लोगों को थोड़ा सा ना लगता है कि थोड़ा सा उनको स्पेशल फ़ील करा दें, तो घर में भी हम लोग वैरायटी बनाकर उनको खिलाते हैं। लेकिन एक आध दो बार हम उनको बाहर भी लेकर जाते हैं और बाहर का भी खिलाते हैं, जब हम लोग उन्हें घुमाने ले जाते हैं तो तभी हम लोग खाते हैं। या फिर हमारे यहाँ जैसे कोई ओकेशन हो, मेरा बर्थडे, मेरे हस्बैंड का, बेटी का, या हमारी एनिवर्सरी, कुछ ओकेशन होता है
तब हम खाते हैं बाहर का जाके। बाकी हम लोग बहुत बचते हैं कि बाहर का ना ही खाना पड़े, क्योंकि बाहर अधिकतर अनहेल्दी ही होता है। मैं ये नहीं कह रही कि बाहर जो लोग खाना बनाते हैं वो अच्छे से नहीं बनाते हैं, बनाते तो अच्छे से ही हैं, बट हम कई चीज़ें नहीं देख पाते हैं। क्योंकि हम लोग जैसे घर के किचन में ध्यान दे पाते हैं, छोटा सा किचन होता है, लेकिन जब बाहर होटल में जाते हैं तो होटल बहुत बड़ा होता है और वहाँ पे जो खाना बनता है, खाने की वैरायटी बनती है बहुत सारी होती है, जहाँ पर हम ध्यान चाहकर भी नहीं दे सकते। तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ जाती हैं, कीड़े मकोड़े या कुछ भी चीज़ें जो हम नहीं देख पाते हैं और बनाने वाला भी नहीं देख पाता है, और वो जब कस्टमर के पास सर्व किया जाता है वो खाता है तो फूड पॉइजनिंग हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो अपन इसके ज़िम्मेदार हम किसको कह देंगे? ना हम सामने वाले को बोल सकते हैं ना खुद को। तो बेहतर यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पर बना कर ही खाएँ, वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बातें करते करते सारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं। जो पूड़ी के लिए हमने लोई बनाई थी, लोई का पूरा पेड़ा बन चुका है। अब ये लास्ट बचा है, इसको भी हम बना लेते हैं, इसके बाद हम पूड़ी को बेलेंगे। तो वैसे सब लोग देखना आप तेल के साथ पूड़ी बेलते हैं, मैं भी मतलब बेलती हूँ कभी कभी। मैं ज़्यादातर ना आटे का परथन जो होता है उसे लगा कर ही बेलती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है। मैं ना शुरू से ऐसे ही बनाई हूँ पूड़ी, बल्कि मुझे बहुत लोगों ने टोका भी कि परथन लगा के नहीं बल्कि तेल लगा के पूड़ी बनाई जाती है, बट पता नहीं क्यों मेरी आदत ही है, मैं बहुत जल्दी नहीं कर पाती हूँ तेल लगा के पूड़ी में। और बेसन की जो पूड़ी है ना, यदि आप इस पर तेल लगा के बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी बेलेगी और आपके बेलन में, चकले में ये चिपकेगी भी नहीं। लेकिन फिर भी क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ, फिर भी मैंने परथन लगा कर ही बनाया था, इसलिए मेरी जो पूड़ी है वो चिपक रही थी। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा जिसमें आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर अब हमारी बारी आती है पूड़ी बेलने की, तो अब हम यहाँ पर पूड़ी को बेलेंगे। मैं रात के टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो देखिए मतलब बहुत ज़्यादा शोर नहीं सुनाई दे रहा होगा, थोड़ी बहुत ही मतलब आवाज़ें आ रही होंगी आसपास की। लेकिन यदि यही वॉइस ओवर मैं दिन में करती हूँ या मॉर्निंग के टाइम पे करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। क्योंकि जो मेरा घर है और जो मेरी दुकान है दोनों ही रोड के किनारे है, जिसकी वजह से हम चाह कर भी ना शांति से वीडियो बना ही नहीं सकते, ना वॉइस ओवर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार मैं सोचती हूँ ना कि वो आता है ना ASMR वीडियो जो बनती है जिसमें आवाज़ें आती हैं, एक एक चीज़ की आवाज़। आपने पूड़ी को बेला, आपने पूड़ी को फ्राई किया या आटा गूंदा, कुछ भी चीज़, एक एक चीज़ की आपको आवाज़ें सुनाई देगी। और मैं चाहती थी कि ऐसा बनाऊं, लेकिन नहीं बना सकती भाई, मेरे यहाँ तो इतना शोर होता है कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत शोर होता है। और आजू बाजू इतने मतलब जो घर है ना, किस घर से कैसी आवाज़ आ रही है कुछ समझ में ही नहीं आता कि किसके घर के दरवाजे की आवाज़ है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में मशीन की आवाज़ है। तो भाई नहीं हो पाता, यहाँ शांति बिल्कुल भी नहीं है। रोड के किनारे ना घर होने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो नुकसान तो ये है कि यहाँ पे आप शांति से सो नहीं सकते, बहुत आवाज़ें आती हैं। और फ़ायदा ये है कि जैसे कोई भी चीज़ें हैं, आप मतलब दुर्गा माता जैसे अभी निकली है ना दशहरे के टाइम पे, या गणेश जी का टाइम था, तो सामने से ही रैली निकलती थी ना, तो हम लोग को देखने मिल जाता रहा, मतलब सारी चीज़ हमको यहीं पे देखने मिल जाती है। और जैसे कभी मैं अकेली रहती हूँ घर पे, या कोई भी घर पे अकेला रहे, तो बोर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बालकनी में खड़े हो जाओगे तो सब कुछ देखने मिल जाएगा। यहाँ पे लोग भी निकलते हैं, गाड़ियाँ भी निकल रही हैं और चलती रोड है, हॉस्पिटल लाइन है, तो यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है, रात के 12-2 बजे तक चलता ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब ये रास्ता ऐसी है ना जहाँ पे हम लोग रहते हैं कि वो रात को भी खाली नहीं रहती है, रात को भी यहाँ पे गाड़ियाँ निकलती है, बस ये थोड़ी सी कम निकलती हैं रात के टाइम, तो थोड़ा सा शांति, बस थोड़ी सी शांति रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने पूड़ियाँ बेल ली है, अभी भी बहुत ज़्यादा पूड़ी बची है बेलने के लिए। तो मैं ये सारी पूड़ी जब बेल लूँगी उसके बाद आपको दिखाऊँगी फ्राई करके कि कैसे फ्राई करना है इसे। एक तो क्या है ना, बेसन इस पे ऐड है, उसकी वजह से थोड़ा सा बेलने में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी अच्छा आटा लग जाता है ना तो मतलब पूड़ी फटती नहीं है, लेकिन हो गया नहीं सन पाया, मेरा आटा अच्छे से नहीं लग पाया है। और मेरे यहाँ क्या होता था ना ससुराल में, जैसे कि मेरी सासू माँ थी, तो सासू माँ थोड़ी सी उनके हाथ में प्रॉब्लम थी, तो वो तो नहीं कर पाती थी कुछ, लेकिन जो मेरे ससुर जी थे उनसे मेरी सासू माँ ना ये इन चीज़ों के लिए आटा लगवाती थी। क्योंकि जो मेरे ससुर जी हैं वो इतना अच्छा आटा लगाते थे, मतलब उनसे सलोनी का, गुजिया का, या जो अपन सेव वगैरह बनाते हैं ना मठरी, उन सभी का आटा ना मेरे ससुर लगाते थे। और मैं बस दूर खड़ी होकर देखती रहती थी, क्योंकि मेरी सासू माँ को मुझ पर भरोसा नहीं था कि अच्छा आटा लगाएगी। बाबू वाकई में बहुत अच्छा आटा लगाते थे, जो बाबू मतलब मेरे जो हस्बैंड उन्हें बाबू कहते थे,
और मैं उन्हें पापा कहती थी। तो चलिए अब बात ना करते हुए जल्दी जल्दी से अब हम पूड़ियाँ बेल लें, फिर उसके बाद हमें इसे फ्राई भी करना है। तो यहाँ पर हमने पूड़ियों को अच्छे से बेल लिया है, सारी पूड़ियाँ बेल चुकी हैं। अब यहाँ पर एक एक करके हम गरम तेल में इसको डाल देंगे और फ्राई करेंगे, मतलब कि गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। उसके बाद सभी पूड़ियों को एक एक करके हम निकालते जाएंगे। आप चाहे तो एक साथ 4 पूड़ी भी डाल सकते हैं, 3 पूड़ी भी डाल सकते हैं, जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो। और मैंने यहाँ सिंगल इसलिए डाला है, मैं भी 3-4 पूड़ी एक साथ बेलती हूँ, मतलब सेकती हूँ, बट मैंने थोड़ा सा तेल कम डाला था इसमें। और तेल मैंने इसलिए कम डाला था क्योंकि ज़्यादा तेल डालती हूँ ना तो पूरा तेल वो ख़राब ही हो जाता है, इसलिए मैं सोची ज़्यादा तेल ख़राब क्यों करना, क्योंकि दोबारा यूज़ करते हैं ना तो वो तेल नुकसान भी करता है, लेकिन मजबूरी है, इन तेल को भी हमको यूज़ करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा थोड़े तेल में ही हम पूड़ी बना देते हैं। और यदि मैं 3-4 पूड़ी एक साथ बेल के डालूँगी इसके अंदर ना तेल में, तो क्या होगा, अच्छे से फूल भी नहीं पाएंगी, क्योंकि तो कम तेल डाला हुआ है और पूड़ी भी अच्छे से नहीं फूलेगी। इसलिए मैं एक एक करके इसको अच्छे से डाल रही हूँ और अच्छे से तल लूँगी। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट कर रही हूँ मैं, और गोल्डन ब्राउन होते ही मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे चाहे तो सूखा भी खा सकते हैं। और हम लोग ने बनाया था इमली की और जो चने दाल की मूंगफली की चटनी होती है मिक्स करके, वो बनाए थे, उसके साथ हमने इसको खाया था। बट उसकी रेसिपी वीडियो मैंने शूट की ही नहीं थी क्योंकि टाइम नहीं था। और दूसरी बात क्या था, जो मेरा नया वाला ट्राइपॉड था ना वो भी टूट गया, गलती से टूट गया था। तो अब मुझे फिर से न्यू ट्राइपॉड लेना पड़ेगा, तब फिर मैं कुछ अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊँगी। और अभी ये जो वीडियो बनाई हूँ ना मैंने, तो ये भी बड़ा जुगाड़ करके मैंने बनाया था। बहुत मुश्किल से बनी थी वीडियो, मैं ही जानती हूँ कि कैसे बनी थी, क्योंकि ट्राइपॉड को हम मतलब स्टैंड पे लगा रहे थे, वो स्टैंड पे लग ही नहीं रहा था, गिर जा रहा था बार बार। तो जैसे तैसे जुगाड़ करके हमने आज की वीडियो तो बना लिए, बट बाकी वीडियो बनाने में दिक्कत भी होगी। और नया नया ट्राइपॉड था और गलती से मेरे ही हाथ टूटा था। मुझे हस्बैंड से बोलने में भी शर्म आ रही कि मैं कैसे बोलूँ कि मुझे नया ट्राइपॉड ला कर दो, क्योंकि अभी अभी तो लाए थे, वो मुझे गिफ्ट ही किए थे और मैंने तोड़ दिया। तोड़ क्या दिया, टूट गया गलती से, अब क्या ही बोलूँ, दोनों चीज़ सेम ही है। तो ये देखिए यहाँ पे पूड़ी हमारी सेक गई है, अभी और भी पूड़ियाँ बची है, उसको भी हम सेक लें। तो लगभग हमारी सारी पूड़ियाँ बन चुकी है, ये सिर्फ ये लास्ट की 2 पूड़ी और बची है, इसको सेक लेंगे तो हमारी जो पूड़ी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। और आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई कि नहीं आई, आप लोग कुछ तो रिप्लाई दिया करो, कुछ तो कमेंट में कहा करिए। आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं ना, तो आप वीडियो अच्छे से देखते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को पसंद नहीं आती होगी वीडियो, इसलिए आप मेरी वीडियो को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूड़ी भी बन चुकी है। और भी पूड़ी की वैरायटी देखनी हो, मसाला पूड़ी, सिंपल पूड़ी, या कोई भी पूड़ी, कोई भी खाना, दाल चावल, किसी भी चीज़ की वैरायटी आपको चाहिए अलग अलग तरीके के बनाने के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक में भी मेरा एक चैनल है, फूड बैंक के नाम से ही है, तो उसे भी आप फॉलो कर लीजिएगा, मतलब मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम में भी एक मेरा चैनल है, फूड बैंक एंड किचन टिप्स के नाम से, वहाँ भी जाकर आप उसे फॉलो कर लीजिएगा।
और यूट्यूब में तो आप सभी जानते हैं मेरा ये मतलब मेन जो मेरा चैनल है वो यही है, फूड बैंक। तो आपको ना मेरे चैनल पर हर प्रकार की वीडियोस, हर प्रकार की रेसिपी देखने को मिलेगी और हर प्रकार के किचन टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स भी देखने को मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो देख पाएंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ पसंद आती है कि नहीं, और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट रेसिपी मैं आप लोगों के लिए कौन सी लाऊं उसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जो आप कहेंगे।